बालाघाट जिले के कटंगी के विधायक इन दिनों खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा सरकार के विधायक गौरव सिंह पारधी इस दिनों यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, रोजगार, विकास कार्य जैसी मूलभूत जो समस्याएं होती है उनसे हटकर रेत के जो घाट है उसमें ज्यादा दिलचस्पी उनकी लग रही है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि क्षेत्र के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं। इधर विधायक यह चाहते हैं कि उनकी जो विधानसभा में रेत के घाट शासन के नियमानुसार चले, वहीं पर जो रेत के अवैध उत्खनन पर रोक भी लग जाए। लेकिन उनकी यह जो मुहिम है वह अब सवालों के घेरे में भी खड़ी हो रही है। कटंगी के विधायक गौरव पारधी इन दिनों यहां पर उनका जो नाम है रेत के घाटों को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। यह चर्चा दरअसल इसलिए निकल पड़ी है क्योंकि विधायक अब यह भूल चुके हैं कि उन्हें जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करना चाहिए, क्षेत्रीय समस्याओं पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। चुनाव के लिए कई सारे उन्होंने वादे किए थे, दावे करे थे, उनको लेकर काम करना है, उनको अमल में भी लाना है। लेकिन विधायक को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। वह रह रहकर रेत के घाटों में पहुंच रहे हैं। इन दिनों उनका नाम रेत घाटों को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। यह चर्चा दरअसल इसलिए निकल भी पड़ी है क्योंकि विधायक अब यह भूल चुके हैं कि उन्हें जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करना चाहिए, क्षेत्रीय समस्याओं पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। चुनाव में किए गए उनके वादे और जो दावे हैं उन्हें अमल में लाना चाहिए, उनके ऊपर काम उन्हें करना चाहिए। लेकिन विधायक को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। वह रह रहकर रेत के घाटों में पहुंच जाते हैं। घाटों में चल रहे ट्रैक्टरों और डंपरों को पकड़कर उन्हें अवैध बता रहे हैं, जबकि यह काम विभाग में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों का है, विधायक साहब का नहीं है। उन्हें निर्देश देने का काम है। उनकी एक शिकायत पर यहाँ पर अधिकारी तत्काल कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन विधायक जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। रेत के घाटों पर अपनी फोटो खिंचवाकर राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, जिसे लेकर अब वह सवालों के घेरे में आ गए हैं। ग्रामीण उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि है वह भी उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि रेत के घाटों में आखिरकार विधायक इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या कुछ लोगों का कहना है वह भी आप सुनिए। मैं आजाद शास्त्री बहुजन समाज पार्टी का मैं नेता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि खैरलांजी कटंगी क्षेत्र के विधायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, ये अपने 10-20 साथियों के साथ और रायदा लिल्लारे के साथ, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, इसको साथ में लेकर ये रेत घाटों पर जाकर जो है हल्ला दंगा करते हैं और हल्ला दंगा करके ये रेत घाटों से वसूली भी करते होंगे और इनकी सरकार को करोड़ों रुपए का जो राजस्व जाता है उस राजस्व का भी ये नुकसान करते हैं। ये 10-20 लड़कों का ग्रुप बनाकर ये चाहते हैं कि ठेकेदार रेत घाट ना चलाए और इनके जो गुर्गे हैं ये चोरी की रेत बेच सके। जनप्रतिनिधि से तो हम सब आदमी अपेक्षा रखता है कि काम होना चाहिए। जनपद में सीओ नहीं है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है, किसी का ध्यान नहीं है। तहसीलदार ठीक से काम नहीं कर रहा है, पक्षकार परेशान है, इस पर ध्यान नहीं है। अस्पताल में ठीक से दवाई इलाज नहीं हो रही, इस पर जनप्रतिनिधि का ध्यान क्यों नहीं हुई। गांव-गांव में जो सेंटर बने हैं, आरोग्य सेंटर बने, उस पर वहां पर नर्सरी बैठती, उस पर ध्यान क्यों नहीं हुई। वह महाराष्ट्र के बाजू में यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है हमारे क्षेत्र की नदियों से, उस पर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। वहां जाके कब देख रहे जनप्रतिनिधि, वहां पर पर्यावरण की क्षति नहीं पहुंच रही क्या। वहां भी तो क्षति पहुंच रही। दूसरी सबसे बड़ा बता दूं कि पूरे क्षेत्र में जो शासकीय बड़े काम हो रहे हैं उसमें वहां पर जो रेत है, बगैर रॉयल्टी के रेत का काम हो रहा है, चोरी की रेत का काम हो रहा है, तो उस पर जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। क्या उससे पर्यावरण क्षति नहीं हो रही क्या। क्षति तो होती है सब तरफ से अगर देखा जाए तो जवाबदारी बनती जनप्रतिनिधि की। जुआ, सट्टा, दारू, अवैध जो और भी काम हो रहे हैं उस पर जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे क्यों भाई। क्या उनको शराब से पैसा मिल रहा है क्या, सवाल भी उठता है। क्या जुआ सट्टा से फंड जो लगाते हैं, जुआ सट्टा खिलाते हैं, क्या वो लोग उनको चंदा दे रहे हैं क्या उस पर सवाल क्यों नहीं करते वो लोग। उस पर सवाल करना चाहिए ना। हम चाहते जनप्रतिनिधि इन पर भी ध्यान दे। जहां से रोजगार मिल रहा है, जहां से घर परिवार लोगों का चल रहा है, रेत के धंधे से जो ट्रैक्टर लगे हैं, मजदूर जो काम करे, कम उनको काम तो करने दें जनप्रतिनिधि। हमें अपेक्षा करते उन जनप्रतिनिधि से। खैरलांजी क्षेत्र जो है वो अंतर्राज्यीय क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र की बॉर्डर एरिया पर बसी हुई ये जनपद है। इस जनपद में अंतर्राज्यीय होने के कारण, एक राज्य से दूसरे राज्यों को जुड़ने के कारण यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उत्खनन है, बहुत सारी अवैधता है, जो इस क्षेत्र के लिए भयंकर टाइप से समस्या बन चुकी है। अगर हम इन समस्याओं की अगर बात करें तो जिसमें रेत के उत्खनन की अगर हम बात करते हैं
तो उसके अलावा भी जानवरों की तस्करी, लोहा सीमेंट की तस्करी, मैग्नीज की तस्करी से लेके दारू, जुआ, सट्टा, सुट्टा, ये सारी जो चीजें हैं बड़ी मात्राओं में यहाँ अवैध रूप से चल रहा है। इसका जो गोरख धंधा है बड़े अवैध रूप से चल रहा है। समस्या इतनी बड़ी है कि जनपद में अगर हम खैरलांजी की बात करें, प्रॉपर गांव के, इनको एक प्रकार से रोजगार मिलता है। अगर ये वहां काम न करे तो फिर इनको नागपुर, मुंबई जाके, दिल्ली जाके काम करना पड़ेगा, इन्हें पलायन करना पड़ेगा। एक प्रकार से अगर गांव में काम मिलता है तो पलायन भी रुकता है इससे। अब मैं ये नहीं जानता, किसी प्रकार से अगर अवैध उत्खनन होता है तो उसकी शिकायत होना चाहिए। उसके लिए माइनिंग विभाग है, उसके लिए कलेक्टर साहब है, या फिर आप बड़े स्तर पर शिकायत करते हो तो विधानसभा लेवल पर शिकायत करना चाहिए। स्थानीय लेवल पर उसका कोई समाधान नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप जनपद के उपाध्यक्ष हैं, आप हमारे क्षेत्रीय विधायक जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा भी रखता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि मेरे द्वारा अभी जो शिकायत को गिनाई गई है, ये सभी शिकायत डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ी हुई शिकायत है। इन शिकायतों पर भी अगर गंभीरता से ले तो बहुत सारे लोगों का इसमें लाभ होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा और इनका क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का सही मायने में मतलब साकार होगा, ऐसा मेरा मानना है। मध्य प्रदेश सरकार को रेत से बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में सरकार के द्वारा जिले के रेत घाटों को यहाँ पर जो नीलाम किया जाता है और उसकी जो नीलामी है उसमें वह शामिल भी होते हैं और सरकार के द्वारा जो तय किए गए मापदंड होते हैं उस पर खरा उसे उतारा जाते हैं और उसके बाद में ही ठेका दिया जाता है और रॉयल्टी भी यहाँ पर दी जाती है, जिससे कि रेत की हो रही चोरी पर अंकुश लगाया जा सके और सरकार को राजस्व का नुकसान भी ना हो। लेकिन जो इन दिनों विधायक कर रहे हैं कि खुद मौके पर जाकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, इसको लेकर वह सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं और सवाल अब उन पे उठ रहा है कि आखिरकार जब आपके एक निर्देश पर कार्रवाई हो सकती है, आपके एक फोन पर काम हो सकता है, तो आप मौके पर जाकर इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं और रेत के घाटों पर अपनी राजनीति क्यों चमका रहे हैं? सवाल फिर भी बरकरार है। विधायक आने वाले समय में अपना जवाब भी दे सकते हैं, यह देखने लायक होगा।